नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मीन राशि, मीन लग्न और मई माह का राशिफल। दोस्तों, आपके लग्न में बृहस्पति आ गए हैं, यानी मीन राशि में बृहस्पति आ गए हैं अगले 1 वर्ष के लिए। बृहस्पति शुभ ग्रह है, पवित्र ग्रह है, धार्मिक ग्रह हैं, आपको शुभता देते हैं, हर चीज़ को पवित्र कर देते हैं। डिवाइन कृपा के ग्रह हैं, यानी ईश्वरीय मदद जो होती है वो बृहस्पति देते हैं। चूँकि स्वग्रही है इसलिए बृहस्पति शुभ फल ही देंगे। और लग्न में बैठे हैं, यानी लग्न आपका वजूद, शरीर की बनावट और आपका ओवरऑल व्यक्तित्व, यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। यानी बृहस्पति जो है किसी चीज़ को भी बढ़ा देते हैं, बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। तो इस समय में आप अपनी पहचान बना सकते हैं दोस्तों, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और इसमें ध्यान दे सकते हैं। हर जगह अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आपने खुद को और अपने नाम को आप प्रमोट कीजिए, तो ये समय आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। दूसरा, बृहस्पति यहाँ पे हैं, दशम के स्वामी भी हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में प्रभाव अभी कर्म को लेके ज़्यादा होगा। अब बहुत हद तक कर्म पे फोकस हो जाएंगे। आपका आधार धार्मिक हो सकता है। अब ज़्यादा धार्मिक होकर चीज़ों को सोचेंगे या धर्म के आड़ लेके शायद काम से बचना भी चाहेंगे। बृहस्पति ऐसा भी कर देते हैं कभी कभी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धार्मिक आधार लेके काम से मत बचिएगा। और शुक्र भी बैठे हैं आपके लग्न में, तो शुक्र आपके जीवन में लग्जरी ऐड करेंगे। आपको जो अभी तक शायद ना पसंद हो, तो आप अभी लग्जरी पसंद करने लगेंगे। स्त्री जाति का प्रभाव बढ़ेगा। शुक्र 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तो इसलिए इस महीने 22 तारीख तक थोड़ा सा आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा भी दे सकते हैं, कार्यों में रुकावट, बाधा भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ आता है कि कहीं कोई महिला या लग्जरी आपके कामों में रुकावट बन रही है या प्रॉब्लम आ रही है, या आप ऐसा महसूस करते हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो आप शुक्र का उपाय कर सकते हैं दोस्तों। शुक्र के लिए लक्ष्मी जी की साधना कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। शुक्र की जो कारक चीज़ है वो होती है दही। तो दही का सेवन आप ना करें, उल्टे उसका दान करें। किसी को दही दे दें, 10-15 रुपये का पाउच आता है, लेकर दही का दान कर दें। मंदिर में दही चढ़ा सकते हैं शुक्रवार के दिन में। और इत्र, परफ्यूम, ये भी शुक्र की कारक चीज़ें हैं, इसका आप दान कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो। दोस्तों, गोचर के ग्रह आपकी कुंडली के साथ मिलके आपके फल को बनाते हैं या देते हैं। हर किसी की कुंडली अलग है, इसीलिए गोचर के फल भी सभी को अलग अलग मिलेंगे, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। मैं सभी ग्रहों के उपाय आपको बताऊंगा। आपको जिन भावों को लेके या जिन ग्रहों को लेके प्रॉब्लम हो रही है, आप केवल उनका उपाय कीजिएगा। आपको सभी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आपके धन के भाव की। धन का भाव में सूर्य बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके कुटुंब परिवार में आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। पिता का प्रभाव आप पे बढ़ने वाला है धन को लेके। चूँकि सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप 6ठे भाव के काम करते हैं, यानी आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप फाइनेंस का काम करते हैं, या आप किसी भी प्रकार का जॉब करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, आप मैकेनिकल काम करते हैं, ये सब जॉब की श्रेणी में आता है, नौकरी की श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त धन देगी। सूर्य 15 तारीख तक यहाँ रहेंगे। इन सारी चीज़ों से आपको बहुत बहुत धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं, तो आप किसी प्रकार की सेवा दीजिएगा। किसी प्रकार का आप मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवादार बन के आप वहाँ हेल्प कीजिएगा, मदद कीजिएगा, निःशुल्क सेवा दीजिएगा। किसी बच्चे को, किसी गरीब को, किसी वृद्धाश्रम में जाके आप सेवा दे सकते हैं। वो भी आपके 6ठे भाव के एक्टिवेशन में ले आएगी और आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपके 6ठे भाव से संबंधित आपको धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। दूसरे भाव में ही राहु बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, राहु तो थोड़े से गड़बड़ के कारक हैं, लेकिन राहु जिद भी देते हैं, राहु पागलपन भी देते हैं। राहु जहाँ बैठे हैं, यानी अब धन कमाने को लेके अगले 1.5 वर्षों के लिए आपको राहु देंगे पागलपन, आपको जिद देंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि राहु सपना है, राहु भविष्य है, राहु भ्रम है। राहु के पास पैर तो है नहीं, वो सिर्फ सर है, विचार है।
विचार आपको बहुत आएंगे, विचार आपको परेशान करेंगे। आप यहाँ वहाँ भाग दौड़ करेंगे, कहीं पहुँचना है नहीं, क्योंकि राहु सिर्फ दुविधा है, वो इधर भी सब तरफ आपको भटकाएंगे। और फाइनली होता ये है, चूँकि राहु जब सपना दिखाते हैं और फिर उसको पूरा करने की जिद देते हैं, तो जब आपको सपना देखेंगे आपकी ये चीज़ चाहिए और उसके लिए आपको राहु ज़िद्दी बनाएंगे, और वो जब आसानी से नहीं होगा तो फिर राहु आपको अनैतिक बनाएंगे। राहु अनैतिकता के कारक भी हैं, यानी जितने भी प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, धोखा होता है, फरेब होता है, छल कपट होता है, ये सब राहु के डोमेन है। तो ये करके आप धन कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर राहु स्कैंडल के कारक भी हैं और राहु दुख तकलीफ परेशानी के कारक भी होते हैं, इससे बचेंगे। राहु के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, मीन राशि राहु केतु का गोचर, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा राहु जो है वो विदेश के कारक होते हैं। अगर आप किसी प्रकार की विदेशी उपक्रम से जुड़े हुए हैं, अगर आप विदेश से कोई इनकम गेन करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक से आप पैसा कमाते हैं, नौकरी या बिजनेस में आप किसी प्रकार से विदेश से आपको इनकम होती है, मल्टीनेशनल कंपनी से आप जुड़े हैं, तो ये फिर उस समय में राहु आपको ज़बरदस्त धन का लाभ देंगे। अगर किसी भी प्रकार से आप विदेशी इनकम से जुड़े हैं तो ये मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ वहाँ से धन का होने वाला है। दोस्तों, राहु आपके लिए शुभ हो जाएंगे। राहु का ज्योतिषी उपाय जान लेते हैं कि राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। पूजा में आप माँ सरस्वती की पूजा और माँ दुर्गा की पूजा करके राहु को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा दान सूखा नारियल हर महीने की अमावस्या को तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। इसके अलावा आप हर शनिवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर घर के आसपास आपके बहता जल नहीं है, बहते जल में चढ़ाना है दोस्तों। अगर बहता जल नहीं है तब फिर आप भगवान शंकर के मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। और राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय जो मैं समझता हूँ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़िया राहु केतु के लिए कोई उपाय नहीं है, तो ध्यान जरूर करिएगा 10 मिनट, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, तीसरे भाव की बात करते हैं, साहस और पराक्रम की। साहस और पराक्रम के भाव में मंगल की दृष्टि है, तो वो आपके साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके एक्शन को बढ़ा देंगे और निश्चित तौर पे आप ज़्यादा परिश्रमशील हो जाएंगे, ज़्यादा एक्शन में आ जाएंगे और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा गुस्से वाला पुट भी आपके उस पराक्रम और साहस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े गुस्से शत्रुता के कारक भी हैं, उसका ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो बुध हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बुध वाणी के कारक हैं, तो आपका साहस पराक्रम आपकी वाणी में भी दिखाई देगा। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है और घर से दूर होने का भी है, तो हो सकता है कि इस महीने आप ज़्यादातर समय आप यात्राओं के माध्यम से घर से दूर रह सकते हैं, या आप किसी वजह से, किसी काम की वजह से, आप किसी बिजनेस की वजह से, क्योंकि सप्तमेश भी बुध हैं और चतुर्थेश भी बुध हैं, तो किसी मकान निर्माण को लेके या बिजनेस पर्पस से आप अपने घर से इस महीने ज़्यादातर समय दूर रह सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव बहुत शुभ हो चला है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ तो शायद उतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ तो वो अमृत वर्षा करते हैं और वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो पंचम भाव के फल आपको बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं। संतान आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी, धार्मिक हो जाएगी, नैतिक हो जाएगी, चरित्रवान हो जाएगी। ये सारे गुण धर्म बृहस्पति के हैं। ईश्वरी कृपा उन पर बरसेगी और वो अपने जीवन में निश्चित तौर पे उन्नति करेंगे, उनके विचारों में उन्नति आएगी, जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और यही चीज़ आपके साथ भी रहेगी। चूँकि पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, तो जो जिनकी कुंडली है उनके वो अगर शिक्षा से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे उनका शिक्षा एकदम फ्लो में चलेगा और ये साल बहुत बेहतरीन रिजल्ट शिक्षा के माध्यम से आएंगे। मनोरंजन जगत से आप जुड़े हैं, यानी कला जगत से आप जुड़े हैं, अगर गीत, नृत्य, संगीत, पेंटिंग, चित्रकारी, किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हैं, तो वो फील्ड आपका ज़बरदस्त बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा और बहुत अच्छे फल आएंगे। अगर उन फील्डों से आप पैसा कमाते हैं तो वो बढ़ जाएगा। पंचम भाव आपका दिमाग है, तो चूँकि बृहस्पति आपके दिमाग में आ गए हैं तो बहुत हद तक आप सात्विक हो जाएंगे, आप ईश्वरी प्रभाव में आ जाएंगे, आप ईश्वर के मानने वाले, डरने वाले हो जाएंगे, या आप चीज़ों को भगवान भरोसे छोड़ने वाले भी हो सकते हैं। जब बृहस्पति का फल ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा अति में आस्थावान हो जाता है और भाग्यवादी हो जाता है और फिर भगवान के भरोसे बैठ जाता है।
ये भी नहीं करना है, कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के कहीं उन्नति नहीं। इवन आप आध्यात्मिक भी जब होते हैं तो उसमें भी आपको अध्यात्म में चलने के लिए कर्म करना पड़ता है। अध्यात्म में भी तो आपको अध्यात्म में चलना ही पड़ता है ना, अध्यात्म के रास्ते पे तो कर्म करना पड़ता है। कर्मलेस होके तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। छठे भाव की बात करते हैं, वहाँ पे ऋण रोग शत्रु के भाव में मंगल की दृष्टि है। अगर आप छठे भाव के काम करते हैं तब तो आपको मंगल वहाँ पे साहस पराक्रम बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वहाँ के काम नहीं करते हैं तो फिर मंगल यहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े शत्रुता क्रोध ये सबको बढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस महीने मंगल का उपाय आप जरूर से कीजिएगा। अगर आप छठे भाव का कोई काम नहीं करते हैं तो मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं, और सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा ये सब का पाठ करके हनुमान जी को जागृत कर सकते हैं, जिससे आपका मंगल ठीक हो जाता है। और इसके अलावा चूँकि छठा भाव जो हमारा सेवा का भाव होता है, तो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि आप अगर कहीं सेवादार बन के गुरुद्वारे में, मंदिर पे, किसी भी सार्वजनिक जगह पे, कहीं पर भी अपने आसपास वृद्धाश्रम में, बाल आश्रम में, विधवा आश्रम में जाके अगर अपनी सेवा देते हैं तो सेवा आपकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी रूप में हो सकती है। जब आप वो सेवा देते हैं निस्वार्थ भाव से तो शनि छठा भाव बहुत अच्छा हो जाता है, फिर वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और शनि भी आपके दृष्टि डाल रहे हैं छठे भाव पर। शनि जहाँ देखते हैं, सिंपल सा फंडा है, वहाँ के लिए आप परिश्रमी हो जाइए, कठिन परिश्रम कीजिए और अनुशासित हो जाइए। छठा भाव टाइम टेबल से काम करने में भी बहुत आपके एक्टिवेशन में आ जाता है, यानी वो शुभ हो जाता है। चूँकि शनि भी वहाँ देख रहे हैं, शनि खुद काल के कारक हैं, यानी टाइमिंग के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं, यानी आपके हार्ड वर्किंग के कारक हैं। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अब शनि के लिए कठिन परिश्रम करना है। जब वहाँ कोई काम ही नहीं करते तो कठिन परिश्रम आप किस में करेंगे? तब आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनि के उपाय के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, आपके आसपास जितने मजदूर क्लास लोग होते हैं, आपके घर में काम करने वाली रिक्शा वाला, ठेले वाला, मजदूर, घर के साफ सफाई करने वाला, कोई भी इस तरीके के जो लोग हैं, उन्हें आप खुशी देके, उनकी आप सेवा करके, उन्हें किसी प्रकार की सहायता देके भी आप शनि को ठीक कर सकते हैं। हाँ, शनि के लिए उससे सबसे बढ़िया उपाय जो होता है वो होता है शनि का दान, सरसों तेल का दान। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनि भगवान में अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि इससे बहुत 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 शुभ हो जाते हैं और आपको शनि का कोई भी खराब फल नहीं मिलता है। सप्तम भाव, यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि है। तो शुक्र मंगल आपके जीवन साथी को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं, थोड़ा सा साहस प्रदान करते हैं कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। और चूँकि शुक्र लग्जरी के कारक हैं तो आप अपने बिजनेस धंधे में, क्योंकि आपका ट्रेडिंग का बिजनेस जो होता है वो सप्तम भाव होता है, तो वहाँ पर आप कुछ लग्जरी ऐड कर सकते हैं। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सौंदर्य ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। आपके बिजनेस बहुत बहुत ग्रो करेगा, जीवन साथी का सुख आपको बढ़ जाएगा, शुभ सात्विक फल आएंगे, आपका जीवन साथी भी थोड़ा सा शुभ हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, बृहस्पति के गुणधर्म उसमें आने लगेंगे। आठवें भाव में सूर्य की दृष्टि है 15 तारीख तक, तो सूर्य जो है पिता को लेके आपको कोई परेशानी, कोई चिंता दे सकते हैं, कोई तनाव दे सकते हैं। और शासन सत्ता को लेके भी आपको किसी प्रकार की कोई बाधा परेशानी 15 तारीख तक आ सकती है, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि से दृष्टि डाल रहे हैं। और अष्टम भाव आपके पीड़ा का है, दुख का है, तकलीफ का है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है। आपके वाणी में वो थोड़ी सी ईगो और अहंकार की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ में है तो आपके वाणी में अहंकार आ सकता है और वो अहंकार का गोली आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। पिता से या शासन सत्ता से आपको अगर ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा अगर आपको दिखाई देती है तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। सूर्य के लिए सूर्य को जल देना, सूर्य को नमस्कार करना सबसे बढ़िया उपाय होता है। और गेहूं का दान आप कर सकते हैं। सूर्य के लिए आप ओम सूर्याय नमः की जाप कर सकते हैं। भगवान राम की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे।
इन सभी चीज़ों से सूर्य काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। आपके 8वें भाव में बैठे हैं केतु। ये केतु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों, यानी मैं ऐसा समझता हूँ कि केतु के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। केतु जो हैं वो आपको जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से विरक्त करते हैं, वहाँ से डिटैच करते हैं, आपको वहाँ से मुक्त करते हैं, वहाँ से आपको हटाते हैं। और 8वां भाव तनाव का है, प्रेशर का है, रुकावट बाधा चिंता परेशानी का है, तो वहाँ से आपको केतु हटा देंगे। अगले 1.5 वर्षों के लिए आपको जीवन में कुछ भी घटता रहे, कुछ भी होता रहे, आपको परवाह नहीं होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो आपको मेंटल प्रेशर पहले होता था, जो तनाव आपको पहले होता था, जो आप पहले जो दबाव महसूस करते थे, वो आपको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ केतु बैठे हैं। केतु का काम यही है, केतु मोक्ष के कारक है, मुक्ति के कारक है। मोक्ष और मुक्ति तब होती है जब अपनी का वैराग्य होता है। तो आपका वैराग्य किन चीज़ों से होगा? तनाव से, चिंता परेशानी से आपका वैराग्य हो जाएगा। 8वां भाव रहस्य का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, छुपी हुई विद्या का होता है। तो यानी आप ज्योतिष हैं, न्यूमरोलॉजी वाले हैं, आप अकल्ट में हैं, यानी आप तंत्र मंत्र तांत्रिक हैं, इसके अलावा आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो खोज के आपकी आय को निकालते हैं, आप रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं और किसी रिसर्च के काम में लगे हैं, वैज्ञानिक हैं, आप कुछ खोज करते हैं, रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके हो जाते हैं। प्रोडक्शन का भाव भी 8वां भाव, जो अगर बिजनेस में आप प्रोडक्शन का काम करते हैं, किसी चीज़ को पैदा करते हैं, तो उसके लिए आपका 8वां भाव है। तो इन सब जगहों से फिर केतु आपको विरक्ति देंगे, डिटैचमेंट देंगे, आपको अलगाव की भावना पैदा करेंगे, आपको रास्ता चेंज करने का मन बनेगा, और केतु चेंज कर भी देते हैं, करवा भी देते हैं। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप केतु का उपाय करें। केतु के लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ओम केतुये नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, उन्हीं वस्त्रों का दान कर सकते हैं, वो केतु की कारक चीज़ें होती हैं। छोटा बैठने का आसन भी ऊनी या कंबल जो होता है वो आप दान कर सकते हैं। मल्टी कलर जो होता है वो केतु का है, तो मल्टी कलर के कपड़े या चेक प्रिंट जो है वो स्पेशली केतु का है, चेक प्रिंट के कपड़े आप दान कर सकते हैं। मल्टी स्वाद जो होता है, खट्टे मीठे स्वाद, जो एक से ज़्यादा स्वाद है, तो वो फल का होता है, उसमें नींबू, केला, पाइनएप्पल, सब खट्टे मीठे स्वाद वाले फल आप दान कर सकते हैं। सब केतु की चीज़ें, इससे केतु काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है, हमेशा की तरह राहु केतु के लिए मेडिटेशन करिए, कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। और हाँ, 8वें भाव का अगर एक प्रायोगिक उपाय आपको बताऊं, तो अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, 5-10 मिनट भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में देते हैं, तो आपको पूरी ज़िंदगी को मैं श्योर कर देता हूं कि पूरी ज़िंदगी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। चीज़ें घटेगी, अच्छा बुरा सब होगा, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं आएगी, आप सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करके आप अपने 8वें भाव को एक्टिवेशन में ले आते हैं, और 8वां भाव दुख, तकलीफ, पीड़ा, बाधा, दिक्कत, परेशानी, दुर्भाग्य सबका होता है। तो जब आप उसको एक्टिवेशन में ले आते हैं तो वो कहीं और फल देता नहीं, तो फिर आप परम सुख में, परम आनंद में चले जाते हैं। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा उसको जीवन में दुख तकलीफ होगी, लेकिन वो उसे महसूस नहीं करेगा या उसे वो इफ़ेक्ट नहीं डाल पाते हैं। तो ये बहुत प्रायोगिक उपाय है, करके देखिएगा। भाग्य में 3 ग्रहों की दृष्टि है, बुध की दृष्टि, शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि। तो बुध आपके भाग्य को बढ़ाएंगे आपके वाणी के माध्यम से, आपकी बुद्धि के माध्यम से। शनि जो है चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें, तब आपका 9वां भाव ठीक रहेगा, यानी भाग्य आपका तब बनेगा आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से, आपके अनुशासन से आपका भाग्य बनेगा। ये सब आप करते हैं तो आपके पिता भी ठीक रहेंगे, आपका धार्मिकता भी ठीक रहेगी, आपका भाग्य भी ठीक रहेगा, डिवाइन कृपा भी ठीक रहेगी, जिसे आप किस्मत बोलते हैं वो भी रहेगी। और बृहस्पति की दृष्टि तो फिर शुभ दृष्टि है, ये समझ लीजिए कि आपकी किस्मत पलटने वाली है। यानी बृहस्पति जो है वो आपके भाग्य को अगले 1 साल के लिए बुलंदी पे पहुंचा देंगे, आसमान पे पहुंचा देंगे, अगर आपकी कुंडली भी आपका समर्थन सपोर्ट करती है तो। गोचर के कोई भी प्रभाव तब और अच्छे आते हैं दोस्तों जब आपकी कुंडली भी उस दिशा में इंडिकेट कर रही है, आपके महादशांतरदशा भी उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो फल आपको फिर और कई गुना बढ़ जाते हैं। बृहस्पति के भाग्य में दृष्टि आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देती है, पिता के सुख को बढ़ा देती है, आपके धार्मिक भावनाओं को बढ़ा देती है, धार्मिक आचरण को बढ़ा देती है। उच्च शिक्षा से जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वो आपकी कई उन्नति को प्राप्त करेगा, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस साल उनके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उनके जीवन में उन्नति आएगी। 9वां भाव लंबी धार्मिक यात्राओं का है, तो वो आपका इस समय बढ़ जाएगा। कुल मिला के बृहस्पति यहाँ आपके भाग्य को बना देंगे दोस्तों। अंत में बात कर लेते हैं आपके खर्च की। खर्च के भाव में बैठे हैं शनि,
तो शनि कहाँ खर्च कराएंगे? तो शनि आपके फ्रेंड सर्किल में, समाज सोसाइटी में, दोस्ती यारी में, बड़े भाई बहनों के पीछे आपका पैसा खर्च हो सकता है। अच्छी बातें हैं क्योंकि सारे शुभ दिशा हैं, शुभ जगहों पे आपके खर्च होंगे। हाँ, शनि थोड़े से सेहत को लेके भी, बीमारी आदि पे भी शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी बीमारी वगैरह में पैसे खर्च होते हैं तो आप शनि का उपाय करेंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया है। मंगल लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, गुस्से, ये सब के कारक हैं। ये आपको उस दिशा में खर्च कराएंगे। आपके साहस और पराक्रम की वजह से आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि जिसके वजह से आपको पैसे खर्च करना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो, और अगर ऐसा होता है तो आप मंगल को उपाय कर सकते हैं। आपका ये महीना सुख, शांति और सफलता से भरपूर हो, इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।